दोस्तों, पुराणों की बात की जाए तो उसमें देवता और राक्षसों के बीच ऐसे ऐसे भयानक युद्ध हुए जिसमें कई राक्षस इतने खौफनाक भी थे जिन्होंने देवताओं को घुटनों के बल कर दिया। प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्याओं के बल पर देवताओं से ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते जिनका सामना खुद भगवान भी नहीं कर पाते। उन्हीं से वरदान प्राप्त कर पूरी सृष्टि पर भय और आतंक फैलाते थे। ऐसे ही एक घटना से आज हम आपको परिचित करवाएंगे जिसने देवताओं को स्वर्ग से बाहर करने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि से भागना पड़ा था। और उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण माता पार्वती को महादेव पर पैर रखना पड़ा था? ऐसी कौन सी घटना थी, वह ये जानते हैं उसके बारे में। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी जानना चाहते हो माता पार्वती और शिव के विवाह के दौरान माता पार्वती की माताजी शिव जी को देखकर बेहोश हो गई थी, जिसने शिव को श्राप दिया था। तो यह वीडियो देखने के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर करना ताकि हम अगला वीडियो उस पर बनाएं। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उन्हें वरदान देने के लिए चले आए और पूछा, वत्स तुम्हें क्या वर चाहिए? तो रक्तबीज ने उनसे अमृतत्व का वरदान मांगा। अमृतत्व का वरदान सृष्टि के विरुद्ध था, इसलिए उसे दूसरा वर मांगने को कहा गया। तो रक्तबीज ने उनसे कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जहां पर भी मेरी देह से रक्त की बूंद गिरे वहीं से मेरे समान एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन रक्तबीज को अपने इस वरदान पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया और घमंड में चूर होकर विनाश करने लगा। ऋषि मुनियों को मारने लगा, उनके यज्ञ में बाधाएं उत्पन्न करने लगा। वह किसी के भी सामने युद्ध के लिए उतर जाता। उसने अपना आतंक इतना ज्यादा फैला दिया था कि देवता भी अब कांपने लगे थे। अब रक्तबीज का सामना करने वाला कोई नहीं बचा, तो उसने अब देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। अगर देवता उनसे युद्ध नहीं करते तो उनको स्वर्ग लोक छोड़कर जाना पड़ता। इसलिए देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में चले आए और उनके बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध की स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि पूरे युद्ध स्थल पर चारों तरफ केवल रक्तबीज ही रक्तबीज नजर आ रहा था, क्योंकि जैसे ही देवता रक्तबीज पर वार करते उसका रक्त जमीन पर गिरता और वहां पर उसी के समान नए रक्तबीज पैदा हो जाते। और अब राक्षसों की सेना देवताओं से कई गुना ज्यादा बड़ी हो गई थी, जिसके कारण देवताओं को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वहां उनकी हार पूरी तरह से तय थी। सभी घबराए हुए देवता मां दुर्गा के पास पहुंचे और अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगे। माता स्वयं आदिशक्ति थी और वह जानती थी कि अब रक्तबीज का सामना केवल मां दुर्गा ही कर सकती है, उनके प्राणों को वही बचा सकती हैं। और सभी देवता उनसे विनती करने लगे और माता पार्वती दुर्गा से काली के प्रचंड रूप में आ गई और वहां रूप इतना भयंकर था जिसे देखकर भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए सभी देवता उनके सामने से हट गए और उनकी खतरनाक चीख से पूरी राक्षस जाति में खलबली मच गई। उन्होंने अपनी दो भुजाओं में अस्त्र लिया, एक भुजा में खून का कटोरा और एक भुजा में रक्तबीज का सर लिया हुआ था। ऐसे ही चारों भुजाओं से उन्होंने राक्षसों की हालत खराब कर दी। जैसे ही उनके सामने रक्तबीज आता वे उसे मार कर उसका कटोरे में खून एकत्रित कर लेती और इस प्रकार रक्तबीज का काली माता ने गला काट दिया। लेकिन अभी तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। क्रोध से वे सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि देवताओं को भी असुर समझकर उन्हें मारने लगे। वहां से सभी देवता भागकर भगवान शिव को पुकारने लगे और कहा कि अगर जल्द माता को शांत नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देंगे। अब इस विकट समस्या का समाधान केवल महादेव के पास ही था। महादेव ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए युद्ध भूमि में जमीन पर काली माता के सामने लेट गए, जिससे उनको आभास भी नहीं हुआ। और जैसे ही मां काली ने अपने पैर को आगे बढ़ाया तो उन्होंने शिव के सीने पर धड़ाम से अपना पैर रखा। पैर रखते ही उनकी चेतना लौट आई, उन्हें अपराध के बोध का आभास हो गया और महाकाली के मुंह से उनकी जीवा बाहर आ गई। देवी ने दांतों के बीच अपनी जीवा को दबा लिया। इस प्रकार ममतामयी माता काली के क्रोध को शांत किया गया। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और रक्तबीज जैसे महाविनाशकारी राक्षस का अंत किया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।